हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है, अगर आप कोई नई बुक खरीदने जा रहे हैं तो कौन सी वो छोटी छोटी बातें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए जिससे कि आप अपने लिए एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं। आपने बहुत सारी बुक्स खरीदी होंगी, आपने किसी ने आपको गिफ्ट की होंगी, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आपने जो हर बुक खरीदी है वो हर बुक आपने पढ़ी है या आपने किसी को दी है, उसने उस बुक का उतना ही यूटिलाइज़ किया है जिस पर्पज़ से आपने दी थी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कभी भी कोई बुक खरीदो, उसमें अगर आप अपना पैसा और टाइम देने वाले हो तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसको एक बार चेक कर ले कि आपको वो रियली चाहिए या नहीं चाहिए, या उसको सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो मैं ऐसी 5 चीज़ों को यहाँ पे टच करूँगा। इससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 पॉइंट्स में बारे में बात करूँगा जो आपके दिमाग में होने चाहिए आप कभी भी कोई बुक खरीदने जा रहे हैं। तो ये वीडियो किन के लिए हेल्पफुल हो सकता है? ये उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, पहला जो लोग ब्लाइंडली बुक खरीदते हैं, जस्ट चेक करते हैं गूगल में कि 5 बेस्ट बुक, 3 बेस्ट बुक, और किसी का वीडियो देख लिया और बुक खरीद के लाए, बाद में वो कभी पढ़ते नहीं है और ये धूल खाती रहती है बुक। दूसरा, स्पेशली फॉर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत सारी बुक्स खरीद के लाते हैं, और आजकल के कंपटीशन के ज़माने में तो ये एक फैशन सा हो गया है कि बहुत सारी बुक्स होनी चाहिए घर में, और जब भी घर से बाहर जाओ तो बच्चों के लिए कुछ बुक्स खरीद के लानी होती हैं। और स्कूल से भी इतनी सारी बुक्स मिलती हैं कि बेचारे बच्चे पढ़े भी तो क्या पढ़े। तीसरा, अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो वो इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसको ऐसी चीज़ दो जिसका वो रियली यूज़ कर पाए और उससे कुछ वैल्यू ले पाए। जनरली बहुत सारे लोग गिफ्ट करते हैं लेकिन वो बुक्स फिर पड़ी रहती है, याद रहती है कि हाँ, किसी ने मेरे को बुक गिफ्ट की थी, स्कूल से मिली थी, कॉलेज से मिली थी, मेरे दोस्त ने दी थी, बट उसका कभी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो मैं यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी 5 बातों को डिस्कस करूँगा। अगर आपको वैल्यूबल लगे तो आप इसमें से किसी को भी अपने लिए पिक कर सकते हैं। पहला है बुक का सब्जेक्ट और टाइटल, दूसरा बैक कवर, तीसरा होगा टेबल ऑफ कंटेंट पे बात करेंगे, चौथा होगा बुक के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, और पांचवा होगा ऑथर के बारे में बात करेंगे, और फाइनली मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा। तो अगर आप में इनमें से किसी भी टॉपिक में जंप करना चाहते हैं तो नीचे टाइमलाइन दी गई है, आप उसमें जंप कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक। अब अगर आपको कोई बुक सेलेक्ट करनी है अपने लिए या अपने किसी रिलेटिव को, मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ। ये एक बुक है जिसका नाम है डीपो, ये एक स्टोरी बुक है जिसका नाम है हु मूव्ड माय चीज़, और ये एक तीसरी हिस्ट्री बुक है जो इंडिया की हिस्ट्री के बारे में लिखी गई, आधुनिक भारत का इतिहास। आप इनमें से 3 में से कौन सी बुक को सेलेक्ट करेंगे अपने लिए या आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं? तो पहला डिपेंड करता है कि वो किस सब्जेक्ट पे लिखी हुई है। अगर कोई हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आपको उसको ऑब्वियसली आपको हिस्ट्री की बुक गिफ्ट करनी चाहिए। दूसरा, अगर आप स्टोरी रीडिंग में अच्छा है तो आपको स्टोरी टाइप बुक गिफ्ट करनी चाहिए। तीसरा, अगर कोई आपको लगता है कि उसको सेल्फ हेल्प बुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या आप खुद भी हो सकते हैं तो आपको आपके लिए डीप बुक सेलेक्ट करनी चाहिए। एक जनरल सा क्राइटेरिया है। फिर इसमें भी क्राइटेरिया आता है कि आप किस लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। आप बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं या आप एक मिड लेवल पे हैं या थोड़ा बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो उसमें जैसे स्टोरी बुक जो है स्टार्टिंग में बहुत अच्छी रहती हैं, और अगर आप थोड़ा कंटेंट बड़ा है तो धीरे धीरे करके आप उस लेवल पे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला, कि आप अपने लिए कौन सी बुक सेलेक्ट करते हैं, किस लेवल पे सेलेक्ट करते हैं, या किसी को गिफ्ट भी देना चाहते हैं तो ठीक। सो लेट्स गो टू सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि आप कभी भी बुक को देखें तो उसका सेकंड पेज फाइनल कवर जो होता है उसको जरूर देखें। यहाँ पे जो पब्लिशर होते हैं और पब्लिकेशन हाउस होते हैं और जो ऑथर होते हैं वो एक ब्रीफ समरी देते हैं कि आपको इस बुक से क्या कोर मैसेज मिलना चाहिए और आप इस बुक से एक्चुअल में क्या वैल्यू गेन करेंगे। अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये बुक आपके लिए है या नहीं है, आपको इसको इस टाइम पे रीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भी मिस मत कीजिए। जनरली लोग लास्ट पेज को नहीं देखते हैं, लेकिन लास्ट पेज उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि आपका फ्रंट पेज होता है। ये दूसरा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट 2 पॉइंट से वेरी क्लियर हो गए हैं कि हाँ आपको अब ये बुक चाहिए, तो तीसरा पॉइंट जो आपको चेक करना है वो आप हमेशा टेबल ऑफ कंटेंट को देखिए। अब जब भी इस टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे ना, यहाँ पे टॉपिक दिए होंगे कि इस बुक में कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं। नॉवेल्स और स्टोरी बुक का सीन थोड़ा अलग है, लेकिन जनरली जो नॉर्मल अदर बुक्स होती हैं उसमें टेबल ऑफ कंटेंट रहता है। आप इसको पढ़िए एक बार कि इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं रियली आपको उनकी ज़रूरत है या नहीं है, आपने वो पहले कहीं पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। अगर आपके पास रिलेटेड कोई दूसरी बुक है तो उसमें ये टॉपिक कवर है या नहीं है। इस बुक से आपको नया क्या मिलने वाला है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, मोस्टली ऑल द सेल्फ हेल्प बुक्स जो होती हैं सब में कोर मैसेज लगभग सेम ही होता है। लेकिन अगर आपने 10 सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ ली, अब आप अपने लिए 11वीं खरीदने जा रहे हैं। 11वीं में आपको क्या नया मिलने वाला है जो पहले 10 में नहीं था, ठीक है। तो वो एक बार आप चेक कर लीजिए कि इस बुक से आपको रियली में क्या नई वैल्यू मिलने वाली है। अगर आपने ये चेक कर लिया ना तो आपके पैसे और टाइम दोनों बचेगा। आप उसको रीड करते टाइम अपना टाइम बचा पाएंगे और खरीदते टाइम पैसा बचा पाएंगे। आपको उससे बेटर ऑप्शन मिल जाएगा आप जिसको खरीदने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब सिंपली इतना है।
ठीक है। अगर आप ये 3 पॉइंट अपने लिए क्लियर कर लिए ना, तो उसके बाद जाइए चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट होता है इंट्रोडक्शन। तो किसी बुक का एक इंट्रोडक्शन दिया होता है। ये कुछ बुक में बहुत लेंथी होता है, 8 से 10 पेज तक होता है, और कुछ बुक में 1 से 2 पेज में भी लिखा होता है। आप किसी बुक स्टोर में जाके इतने सारे पेज नहीं पढ़ सकते हैं, आपको आधे घंटे 1 घंटे का टाइम चाहिए होता है। मैं नहीं कहूँगा कि आप पूरा पढ़िए, आप एक बार इस पर नज़र मारिए कि ऑथर ने ये लिखा क्यों है, इस बुक में आपको ऐसा क्या मिलने वाला है जिसकी आपको ज़रूरत है, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। और इस इंट्रोडक्शन लिखा जाता है एक बुक को स्टार्ट करने से पहले। तो मैं एक एग्जांपल के लिए देता हूँ, आपने नाम सुना होगा जय शेट्टी का, जिनकी एक फेमस बुक है थिंक लाइक अ मॉन्क, एक बहुत ही फेमस बुक है। अगर आपने उस बुक का इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा तो आपको पीछे की पूरी बुक समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पीछे की पूरी बुक जो है ना इंट्रोडक्शन की समरी पे बेस्ड है। तो आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा कि क्यों वो मॉन्क बने, कैसे वो यूके से इंडिया आए, कहाँ वो रहे, किसके अंडर में उन्होंने गाइडेंस लिया 2 साल 3 साल, कैसे वो मॉन्क से फिर दोबारा नॉर्मल लाइफ में मूव हुए, और आज वो क्या करते हैं, और इस बुक को लिखने का पर्पस क्या है। अगर आपने ये पढ़ लिया ना एक बार, आपको पूरी बुक समझ में आने लग जाएगी कि वो बुक क्यों लिखी गई है, उससे आपको क्या वैल्यू मिल रही है, और आप ज़्यादा वैल्यू गेट कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इंट्रोडक्शन पे एक बार नज़र मारिए। तो ये चौथा पॉइंट है। 5वां पॉइंट जो इस सीरीज में है वो है ऑथर के बारे में। तो ऑथर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया होता है बुक में, फ्रंट में जनरली दिया होता है, दूसरे तीसरे पेज में। तो ऑथर के बारे में एक पेज में लिखा होता है कि ऑथर कौन है, उन्होंने क्या अचीव किया है। तो एक बार जरूर उसको पढ़िए, क्योंकि जब तक आप ऑथर से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे ना, आप बुक से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम देखते हैं डॉक्टर ने डिग्री क्या की है, वो किस फील्ड में स्पेशलिस्ट है। आप किसी वकील के पास जाइए, आप देखते हैं कि वो वकील कहाँ वकालत करता है, लेकिन छोटे कोर्ट में करता है, हाई कोर्ट में करता है, सुप्रीम कोर्ट में करता है। तो हर जगह हम जाते हैं कि किसकी डिग्री क्या है, किसने क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके बाद उससे हमें क्या वैल्यू मिलेगी। सेम ऑथर का भी है। अगर किसी ने कोई बुक लिखी है तो उसने किस बेस पे लिखी है। ऐसा तो नहीं उसने सब कुछ जगह से कॉपी पेस्ट करके और एक बुक में डाल के आपको बेच रहा है। ये उसको रियल वो एक्सपीरियंस है, उसने उस पर रिसर्च की है, जिससे कि वो आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा है, वो आपको वो दे रहा है जो उसने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो अगर आप एक बार उससे कनेक्ट हो गए ना, तो आप बुक से कनेक्ट हो पाएंगे, और बुक से कनेक्ट हो पाएंगे तो आप अपने लिए एक वैल्यू जनरेट कर पाएंगे। तो ये बहुत ही बेसिक से 5 पॉइंट्स है, लेकिन अगर आपने ये 5 पॉइंट्स क्लियर कर लिए ना, और उसके बाद आपने अगर अपने लिए बुक खरीदी, तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपको बेस्ट वैल्यू मिलेगी उस बुक से। आप उस बुक को पूरा पढ़े बिना नहीं रह सकते हैं। आप जो भी बुक खरीद के लाएंगे, आप उसको पढ़ेंगे और उससे कुछ ना कुछ गेन करेंगे। ये मैं खुद अपने ऊपर ट्रायल किया, और उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, लास्ट बोनस पॉइंट है। तो बोनस पॉइंट क्या होता है कि आप कभी भी किसी बुक को खरीदे तो उसका टेक्सचर जरूर चेक करें, ठीक है। तो जैसे ये बुक है, छोटी सी बुक है, आप इसको टेबल में रख लीजिए। इसका जो फॉन्ट साइज है, बड़ा बड़ा रेड कलर में फ्रंट में लिखा हुआ है, ये इतना अट्रैक्टिव है कि कोई भी आएगा ना आपके घर में, या आप भी इसको बार बार देखेंगे तो आपका मन करेगा इसको एक बार खोल के देख लेता हूँ, इसके अंदर क्या है। ये दूर से चमकेगी ये बुक, ठीक है। इस बुक के अंदर आप अगर इसका फॉन्ट साइज देखेंगे ना, फॉन्ट साइज इतने सिंपल लैंग्वेज में इतना सिंपल लिखा हुआ है कि आप इस बुक को बस पढ़ना शुरू कीजिए, आप खत्म किए बगैर नहीं रह पाएंगे, ठीक है। इस बुक को देखिए, इसमें एक ब्यूटीफुल इमेज बनी हुई है। इसका साइड में जो है येलो कलर का साइड है। ये बुक्स क्या होती है ना, ये एक कहीं पे भी आप इनको रख दो ना, ये आपको अट्रैक्ट करती हैं कि हाँ, कम टू मी, ओपन, उसको ओपन करो, उसको देखो। आपने अगर उसको एक बार ओपन कर दिया ना, पढ़ना शुरू कर दिया ना, आपका माइंड बार बार उस तरफ जाएगा। आप उसको पढ़ोगे, कभी आप आधा पेज पढ़ोगे, कभी 1 पेज पढ़ोगे, कभी 2 पेज, कभी 10 पेज पढ़ोगे, और ऐसे करके आप उस बुक को फिनिश कर लोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बुक आपको अट्रैक्ट करनी चाहिए अपनी तरफ। तो ये एक बोनस पॉइंट था। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। ये समरी पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस। Thank you so much for watching till the end of this video. Hope you like this video. Please subscribe and share with your parents, friends, and wherever you are going to gift your book to your loved ones. Thank you so much. Bye bye.